नमस्कार, मैं मोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा गठन में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में धर्मनाथ सिंह जी मौजूद है। साथ ही साथ हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी भी मौजूद है। आपका पूरा परिचय? बालेंद्र पटेल जी भी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। बालेंद्र, आपका धर्मनाथ जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो आपके पूरे चैनल टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जरूरत समझा। देश गांव से चलता है, गांव में आने के लिए, गांव की जो है जनता से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए और ऊपर तक अपने चैनल के माध्यम से शासन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैडम, हमारे यहाँ जब मैं प्रधान बना, सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ पानी और रास्ते की सड़क की। तो प्रथम बरिशा में मैंने जल निकासी नाली और सड़क का काम शुरू किया। लगभग 60% काम मैंने पूरा कर चुका हूँ। आम जनमानस का जो गांव का बरसात का पानी प्लस उनके घर में यूज होने वाले पानी के लिए अब तक में 10 नालियों का निर्माण किया मैंने, जिससे लोग घर के अंदर नहाते हैं, पानी सीधे नाली में जाता है पाइप द्वारा, गांव में कीचड़ न हो, गंदगी न हो। अब तक में 20 सड़कों का मैंने जो है कार्य कराया है, जिसमें जहां कुछ आसानी से बनी, कुछ में तहसील प्रशासन ने बहुत योगदान किया, बहुत सहयोग किया। एसडीएम महोदय थे हमारे यहाँ, उन्होंने पुलिस प्रशासन दिया, अपनी राजस्व टीम दिया, जिसके उनके सहयोग से 400-500 आबादी वाले पुलवा मैंने जोड़ सका रास्ता को। और आने वाले समय में जो भी समय बचा है 1 साल के लिए, 1 साल से कम समय है, पूरा प्रयास हमारा यह है कि अभी कम से कम 5 सड़कें और जो बची हैं, जो हमारे टोले मजरे अभी सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको सड़क से जोड़ा जाए ताकि आवागमन हमारे यहाँ सुलभ हो सके। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हमारे यहाँ? हमारे इस 4 साल कार्यकाल में अब तक में 13 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए गए हैं और 3 विकलांग जो है मुख्यमंत्री आवास बनाए गए हैं, 3 आपदा के आवास बनाए गए हैं और जो है 3 आवास और भी प्रयासरत हो सकता है हो जाए मुख्यमंत्री तरफ से, लेकिन 19 आवास अब तक में हमारे कार्यकाल बनाए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? हमारा पूरा प्रयास है, जो शासन का अनुदान हमारे गांव के लाभार्थियों को मिल रहा है शौचालय में, पूरा हमारा प्रयास है कि कुछ खुद लगा रहे हैं ग्रामवासी, कुछ पैसा लगाकर बढ़िया शौचालय का निर्माण कर रहे हैं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का, शासन सरकार का जो है कि स्वच्छ भारत रहे, हर घर शौचालय बना रहे, कोई भी आदमी बाहर न जाए शौच के लिए, गंदगी न फैले, प्रदूषण न फैले, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अधिक से अधिक शौचालय का निर्माण करा रहा हूँ। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएस सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी वगैरह आ चुका है। हमारे यहाँ आरआरसी सेंटर बनने के लिए धन भी आया था, जो उसका मानक है कि बस्ती से 200 मीटर दूर और सड़क पर जमीन होना चाहिए। इस तरह की हमारे यहाँ कोई भी सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, जिससे दुर्भाग्य है हमारे ग्राम सभा की बन नहीं पाया हो। आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आप अपनी ग्राम सभा में क्या तस्वीर देना चाहते हैं आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में जो भी प्रधान जी बोले हमारे पिताजी, यही राय हमारी भी है, जैसे भी ये कर रहे हैं वही इन्हीं का देख कर हम भी करना चाहते हैं। अब आगे देखते क्या होता है। अगर मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूं, तो आपने कोई स्वास्थ्य के लिए रूपरेखा तैयार की है? क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के पैरामीटर तैयार किया है? मैडम, स्वास्थ्य के बारे में जैसे हम लोग प्रधान बने उस समय कोविड चल रहा था, तो कोविड का टीकाकरण शुरू हुआ। गांव का कोई व्यक्ति उस समय कोविड की जांच नहीं करा रहा था, अपनी कार भेजकर बैठा कर हम लोगों ने 100% अपने यहाँ जांच करवाया कोविड का। 100% मैंने जो है टीकाकरण करवाया, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज का, जिससे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मैं सम्मानित किया गया। जमुना पार का अकेला प्रधान रहा कि कोविड में 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए डीएम प्रयागराज महोदय जी ने हमें वहां बुलाकर सम्मानित किया सभागार में। और बीच बीच में आँख का कैंप,
स्वास्थ्य कैंप अपने इस घर पर, विद्यालय पर मैं निरंतर डॉक्टर साहब लोगों से निवेदन करके जो है निःशुल्क मैं कराता रहता हूँ स्वास्थ्य के लिए जो है। बहुत अच्छी बात है ये। हम जरूर इसकी फोटोज वगैरह चैनल में जरूर चलाएंगे आपका। जी जी। ये कह रही थी आपकी ग्राम सभा में अगर मैं बात करूँ सरकार के 19 बिंदुओं पर, तो आपने 19 बिंदुओं पर काम कर चुकी है, जैसे विद्यालय का कार्यकर्ता, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र। सचिवालय हमारे यहाँ सचिवालय जिस समय मैं प्रधान बना था बिल्कुल एक डंपर खड़ा था, बाहर से खोद कर अंदर 2 मीटर गड्ढा था। जैसे ही मिला अभी तक जो है 1 भी रुपए मैं इसका जो है अपने निधि से या कहीं से 1 भी रुपए मैंने अभी भुगतान नहीं लिया है। इसमें जो है आप सचिवालय सामने है, लेकिन इसको मैंने पूरा तैयार किया, कंप्लीट करके चालू है। इसमें सचिव बैठते हैं, पंचायत समिति बैठता है, इसमें सब बैठते हैं, पूरा चालू है। विद्यालय में हमारे चोरी हो जाती थी, किसी की तरफ से बाउंड्री नहीं थी, आंगनबाड़ी में बाउंड्री नहीं थी, विद्यालय में रास्ता नहीं था, तो मैंने बाउंड्री बनवाया, बाउंड्री वाल किया, अंदर टाइल्सीकरण जो पूरा कराया, पानी का अंदर जो भी 19 बिंदु हैं कायाकल्प के उसको मैं पूर्ण करते हुए बढ़िया सा गेट लगवाया। उस समय आए थे डिप्टी महोदय, उन्होंने काम देखकर इतना प्रभावित थे, उन्होंने हमारे जो है लेबरों से कहा जो मिस्त्री काम कर रहे थे, प्रधान जी ये बाउंड्री बना रहे हैं कि अपना खुद का एक घर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस गुणवत्ता से बढ़ा था, देखे सीमेंट वगैरह अल्ट्राटेक सरिया विया बिल्कुल कहें तो प्रधान जी कर दीजिएगा कि सरिया ऊपर काटेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी इतनी मजबूती बाउंड्री उन्होंने बनाया है तो जरूरत पड़ेगी तो उस पर छत पड़ जाएगा कमरे के लिए। और आंगनबाड़ी हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में न बैठने कोई स्थान था, न पंखे, न बिजली, कुछ नहीं, तो बाउंड्री करवाया मैंने, किया अंदर बिजली, पंखा, दरी, सारी व्यवस्था मैंने किया आंगनबाड़ी में। वहाँ छोटे बच्चे जाते हैं, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी अंदर खुलती है, तो कम से कम जो भी रहे बाउंड्री रहे, सुरक्षित रहे। आपकी ग्राम सभा सर्वे में बहुत जनता से मुखातिब है जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे कूड़े की व्यवस्था बहुत फेंकी हुई रहती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बस एक ही है आपकी ग्राम सभा में शिकायत के लिए, तो इसका निवारण आप कैसे करेंगे? हम बराबर अपने ग्रामवासियों से अपील करते हैं, जागरूक भी करते हैं कि सरकार के मिशन में आप भी सहयोग करिए। जो भी सरकार मिशन लेकर आती है वो हमारे यहाँ के लिए आती है, तो गंदगी हम ही करते हैं। गंदगी प्रयास किया जाए कि हम लोग सड़क पर कूड़ा न फेंकें, नाली में कूड़ा न फेंकें, कहीं एक जगह उसको ढेर लगाकर कहीं उसको खेत में डाल दें, खाद बन जाएगा, सड़ जाएगा। तो निरंतर हम लोग जागरूक करते रहते हैं इसके लिए। अच्छा ठीक है, अब सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर हम प्रधान भाई, अब उसमें ब्लॉक आ गया, थोड़ा सा राजस्व विभाग की उदासीनता रहती है उसमें। एसडीएम महोदय लोगों से राजस्व टीम से उदासीन रहती है कि प्रधान चाहते हैं कि यहाँ जो भी सरकार की मंशा की योजनाएं हैं यहाँ निर्माण हो, उसका उस तरह से सहयोग मिल नहीं पाता राजस्व विभाग से। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सहयोग मिले तो ग्राम सभा का विकास होगा, राजस्व टीम का सहयोग मिले, राजस्व विभाग का सहयोग मिले। एक एसडीएम साहब आए थे हमारे यहाँ, गणेश कौंडिया साहब, उन्होंने भरपूर सहयोग किया हमारे गाँव के विकास में। तो जहाँ कभी संभव नहीं था तो पूरी टीम भेजा उन्होंने, 12-15 लेखपाल, 3 कानून, नायब तहसीलदार, 2 दिन लगातार खड़े होकर ऐसो महोदय से इतनी फोर्स उपलब्ध कराए अतिरिक्त में कि वहां जाकर फिर नाली बनी। जीएफ में ये समस्या थी, नाली की जगह पर नाली बनाने की समस्या थी। और उसके बाद गणेश कौंडिया साहब एसडीएम साहब के पास उस तरह से कोई एसडीएम नहीं आए कि जो गांव के विकास में अपने राजस्व टीम के साथ सहयोग करा सके। हर प्रधान समस्या है राजस्व टीम। हमारे साथ प्रधान जी और प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में। सबसे पहले मैंने शायद आपसे ये सपना नहीं पूछा, आपकी ग्राम सभा में कोई आपका सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? हमारा एक अटल लक्ष्य हमारे दिमाग में बना हुआ है। जिस दिन से मैं प्रधान पद के लिए लोगों से वार्ता शुरू किया, उसी दिन से हमारे दिल और दिमाग में और जीवन में एक अटल लक्ष्य मैं बना लिया कि हमारे गांव सभा के हर एक सम्मानित नागरिक अपने घर से जब दरवाजे से निकले तो उसको पक्की सड़क मिले, कीचड़ न मिले। यही हमारा सपना, यही हमारा लक्ष्य है।
और उस लक्ष्य की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लगभग 50-60% में पूरा हो चुका हूँ। अब 4 सालों में जो 75 सालों में नहीं हुआ था वो 4 सालों मैंने अपने गांव में करके दिखाया है। बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है और हम उन्हीं प्रधानों का काम कर रहे हैं जो ग्राम सभा में वाकई विकास कार्य को अंजाम दिए हैं। तो आपकी ग्राम सभा में आपका काम अच्छा था तभी हम आपके पास आए। जी इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे कूड़े घर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं और कूड़ा घर यहाँ बना भी नहीं है जगह के अभाव के कारण, जिस पर प्रधान जी का कहना है कि ग्राम वासियों को भी सोचने की जरूरत है, कूड़ा इधर उधर ना फेंके। साथ ही साथ इनका सपना है कि इस ग्राम सभा में जनता के हित में सड़कों का निर्माण कराना, गड्ढा मुक्त कराना, जो कि हमारी भारत सरकार की भी यही सोच है कि कोई भी जगह गड्ढा न रहे। और इनकी भी यही सोच है कि आने वाले टाइम में इस ग्राम सभा में हर जगह रोड बन जाए, सड़क बन जाए ताकि आवागमन में कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और हमें उम्मीद भी है प्रधान की आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे उसका निवारण भी करते रहेंगे। मैडम पूरा हमारा प्रयास रहता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब मैं प्रधान बना तो हमारी ग्राम सभा में भाइयों में, परिवारों में, पट्टीदारों में इतने राजस्व के मुकदमे न्यायालय में लंबित थे, कोई सिविल में, कोई एटीएम के यहाँ। तो मैंने दोनों पक्षों को बैठा कर प्रयास करा। लगभग मैंने 90% गांव की जमीन के मुकदमे मैंने जो है समझौता करा, खत्म कराया। लोगों का धन व्यर्थ न जाए। हमारे गाँव के 80% लोग हमारे ऊपर विश्वास रखते थे, उसका परिणाम उनको मिल रहा है कि 40-40 साल से मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन हमारी बात उन्होंने माना, मुकदमे खत्म हुए। जो मुद्दा ही खत्म हुआ, समझौता हुए, विवाद खत्म हुआ। 40-40 साल से मुकदमे चले जाते हमारे। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये भी हमारे गांव को मिल रही है कि कम से कम मर मुकदमा से काफी दूर हमारा गाँव था। बहुत अच्छी बात है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।